शिष्य को भेजा जाएगा, हाँ। गंगा किनारे उसके पिंड क्रिया कराई जाए। आप अच्छा, मतलब 7 पुष्टों की पिंड जो दे रहे हैं दान। 16 हमारे पिंडियों के करेंगे, 17वां हमारा भी कर देंगे हम लोग। हमको पुनरुत्थि जन्म पुनरुत्थि मतलब अब हमारा हमको अग्नि नहीं लगती है। हाँ। अग्नि आपको अग्नि नहीं, हमको जल समाधि लगे या भू समाधि लगे। अच्छा। हाँ, ये हमारी संन्यास की प्रक्रिया है। जो है उज्जैन नगरी तराना तहसील कड़ाही मठ है, केदारेश्वर महादेव मंदिर। अच्छा। और जो है हमको तो कम से कम 50 साल हो गए संत बने हुए। 50 साल हो गए, मतलब पूरा जीवन आपने संत समाज में खपा दिया। 12 वर्ष की उम्र में हम लोग संत संन्यास ग्रहण कर बने। लिया। हाँ जी। महाराज जी, जैसे बहुत से दर्शक हैं, ये जानना चाहते हैं कि नागा साधु बनना या कोई भी संन्यास आश्रम ग्रहण करना चाहता है तो उसके लिए विधि क्या होती है? बहुत से लोग विधि क्या, साधना है। साधना है। वो गुरु के बताए हुई युक्ति जो होती है, उसी गुरु मूर्ति के, हमारे गुरुओं के जो हम लोग पहले संन्यास लेते हैं, फिर उत्तराखंड की ओर चले जाते हैं। अच्छा, केवल उत्तराखंड में जाते हैं। मतलब ये भी एक सवाल रहता है महाराज जी, जैसे अभी कुंभ में देखा जाए तो जैसे संतों की बाढ़ सी आ गई है, पूरे देश भर के विदेशों से संत आ रहे हैं, साधु संतों का संगम यहाँ पे लगा हुआ है। और मैं मकर संक्रांति पे बहुत सारा वीडियो वायरल हुआ था, तकरीबन करोड़ों संत जो है एक साथ इकट्ठे दिखे थे स्नान, शाही स्नान में। तो महाराज जी, राजसी स्नान, हाँ। स्याही शब्द हटा दिया गया। अच्छा, राजसी है। हाँ, ये स्याही शब्द उर्दू शब्द है। अच्छा। हाँ, अब राजसी स्नान, राजसी स्नान। हाँ। महाराज जी, तो कैसे, मतलब एक सवाल मन में, सबके मन में रहता है कि ये संत कहाँ रहते हैं जो एक अचानक से आ जाते, पहले दिखते नहीं? सभी जो है कंदराओं में रहते हैं, ये उत्तराखंड, हिमालय, सभी देश से। बाकी आश्रम भी है, अपने मठ है। पहले कभी हमारे संत लोग जो थे वृक्षों के नीचे रहते थे जी। बस्ती में जाना पसंद नहीं करते। उस समय का अभाव ऐसा आया कि सब मठ मंदिर, गुरुओं ने तपस्या करी, भजन किया तो मठ बनाए। आदि गुरु शंकराचार्य की फौज है। अच्छा। शस्त्र और शास्त्र से हमारे यहाँ पहले शास्त्र और फिर शस्त्र। अगर वो शास्त्र से नहीं मानता तो शस्त्र है। मतलब केवल उद्देश्य है धर्म की रक्षा करना। सनातन, ओनली सनातन। हाँ। और कोई और सब तो पंथ है। हाँ, ये तो दुनिया चलता रहेगा। सनातन से पहले कोई नहीं, सनातन से सब निकला हुआ है ये। सनातन, इसका कोई नाश नहीं है। जैसे सन्यास, इसका कोई नाश नहीं है। नहीं। आदि गुरु शंकराचार्य जो थे, या शंकर के अवतार थे वे। कौन? शंकर जी के अवतार। हाँ, कर्नाटक में महाराज का जन्म हुआ था। 12 वर्ष की उम्र में अपने माता पिता से हरिद्वार के अंदर में दीक्षा ली और हिमालय की ओर केदार चले गए थे महाराज। कौन? आदि गुरु शंकर, जिनकी फौज हम हैं। हमारे 7 अखाड़े हैं। क्या माना जाए, आप लोगों को भी शिव जी का अंश माना जाए? शिव जी का अंश, हम शिव उपासक हैं। वैसे तो सभी को मानते हैं, राम कृष्ण में कोई फर्क नहीं है। बाकी अपने अपने इष्ट होते हैं। आपका विष्णु इष्ट है, इनका कृष्ण है, हमारा शिव है, इनका राम है। इष्ट अलग अलग हो सकते हैं, पर रास्ता एक ही है, प्रभु श्री राम सच्चिदानंद घन परमात्मा। तो हम गुरु दत्तात्रेय को मानते हैं, ब्रह्मा विष्णु का अवतार है ये। जी जी जी। क्या है? ब्रह्मा विष्णु, ये हमारे जूना अखाड़े के इष्ट देव हैं। ये जब स्नान करेंगे, हमारा देवता स्नान करेगा, जब ही हम लोग स्नान करेंगे। और ये जो कुंभ मेला है, आदि अनादि से चल रहा है, आज से नहीं। ये जो संयोग बना 144 वर्षों के बाद, ये तो सब योग की बात है, पर महाकुंभ और अर्ध कुंभ तो आते रहते हैं। ये तो सब भव्य और दिव्य तो बताया गया है। जैसे आपके भी समय में सक्षमता आ सकती है, आपके माता पिता पूर्वज कैसे रही, आपका समय अलग हो गया। तो ये तो मेला की भव्य दिव्य, तो योगी जी महाराज ने अच्छा किया मेला, पर कुल मिला करके मेले में जमीन भी की है। क्या भी की? जमीन। हाँ, साधु को जमीन नहीं मिली है, पैसे वाले को जमीन मिली है। महाराज जी, कल मैं एक संत के पास गया था, वो नागा संत हैं, वो भी थोड़ा सा मुझे उनके मन में इस जो शब्द आप बता रहे हैं, इसको लेकर खिन्नता कहीं ना कहीं मुझे देखने को मिली। वो भी बोल रहे थे कि थोड़ा सा और कोई प्रॉब्लम नहीं, हमको खाली जमीन में प्रॉब्लम आई। हम कोई वस्तु नहीं मांग रहे थे इनसे। ये हमने 50,000 का मिट्टी डलवाया इधर। जब जाके यहाँ बैठने को जगह, अंदर जगहें बिक चुकी हैं। क्या हो गई? ऑनलाइन कटने से जिसको 300 फीट जगह नहीं चाहिए, उसको 100 फीट में हो रहा था, उसने 300 ले ली पैसा के जोर पे। संस्था, अब संस्था देखो तो ये सब जो अखाड़े रखे गए हैं पुराने परंपरा से, इनको भी तो चाहिए। इनकी आपके भी समय में बढ़ता होगा तो एक कमरे से काम मकान से नहीं चलता होगा। जैसे जैसे 17वां हमारा भी कर देंगे हम लोग। हमको
संपूर्ण रहते मतलब अब हमारा हमको अग्नि नहीं लगती है। अग्नि आपको अग्नि नहीं हमको जल समाधि लगे या भू समाधि लगे। अच्छा। हाँ, ये हमारी संन्यास की प्रक्रिया है। और जो है फिर अवधूत बनाया जाएगा, आचार्य जी बनाएंगे, 24 घंटे उसको तपस्या करवाई जाएगी एक लंगोटी में। आपने सुना भी होगा मीडिया पे अभी 24 घंटे तपस्या होगी। हाँ, उसको जल और दूध के अलावा कुछ नहीं देंगे, मतलब रोटी। उपवास रहेगा एकदम। हाँ, उपवास। फिर दिन में 4 बजे स्नान होगा उसका। शाम को रात में 2 बजे फिर गोता लगाए जाएंगे 108 गोते। फिर उसके बाद ध्वजा पे आएगा गुरु महाराज के तनी के ऊपर अखाड़े में, जूना अखाड़े में। फिर वहाँ मत्था टेकेगा, फिर अपने गुरु के पास जाएगा, फिर शाखा देगा, अपने गुरु को प्रणाम करेगा। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जो भी है हमारे यहाँ गुरु भक्त अखाड़ा है। श्री पंदस नाम जूना अखाड़ा जो है गुरु भक्त है। महाराज जी क्वेश्चन है कि मतलब जो भक्त जो भी संन्यास ग्रहण करना चाहता है, क्या वो अपनी स्वतः से आता है या फिर कैसे चयन करते हैं आप लोग उनका? स्वतः ही से आता है वो। स्वतः से आता है। हाँ, ऐसा नहीं कि किसी का चयन किया जाता है। उसका मन होगा, आपका मन होगा जब भी तो गंगा में डुबकी लगाओगे। नहीं हम जबरन से आपको पकड़ के लगवाए तो नहीं। महाराज जी जैसे शिव जी को कुछ ही शब्दों में आपको व्यक्त करना हो तो क्या कहेंगे? शिव जी क्या है देश के, संसार के लिए? शिव जी तो ऐसा है, मुख्य ब्रह्मा बद्धे विष्णु, लिंगाकारे महेश्वरा, रुद्रे रुद्रे महापातके। जो निराकार और साकार ज्योतिष रूप में वो महादेव हैं, देवों के देव, जगतपति भोलेनाथ। चाहे उनको विशेष रूप में मानो, चाहे नीलकंठ रूप में मानो, चाहे आप महाकाल रूप में मानो। सुराचित लिंगम निर्मल वासित शोभित लिंगम, जन्म दुख विनाशित लिंगम, तत्प्रणाम सदा शिव लिंगम। तो ये जो है शिव जी का ओम नमः शिवाय मेन मंत्र है जे, ओम नमः शिवाय। क्योंकि माता पार्वती ने जन्म जन्मांतर भगवान के जो व्रत करे थे तो ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र जाप किया था। ये जो रुद्र है ये कहाँ से आया? भगवान शंकर के आंसू गिरे, जिसका नाम रुद्राक्ष। ये रुद्राक्ष की बात कर रहे हैं? हाँ जी, रुद्राक्ष। वो भस्म धारण करने से, रुद्राक्ष धारण करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है। जी। क्या होती है? शिवलोक की प्राप्ति। ऐसा है। चलिए महाराज जी, आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। ऐसे ही जो प्रयागराज में तमाम देश के कोने कोने से साधु संत आए, हम आपको उनसे मिलवाते रहेंगे। तब तक बने रहिए हमारे चैनल धर्मपथ 9 पर। कैमरामैन सूरज मिश्रा के साथ मैं अमन पांडे, धर्मपथ 9।